जय श्री राम। जो व्यक्ति मंत्र सिद्ध करना चाहता है तो उसको ये कार्य करना बहुत जरूरी है कि वह जिस भी स्थान पर जाए, जहां पर भी जाए, उस क्षेत्र के रक्षक देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं इस स्थान में इतने समय तक ठहरूंगा, उसके लिए मुझे आज्ञा दो और किसी प्रकार का मेरे ऊपर उपसर्ग ना हो, और अगर हो तो उसका निवारण करो। देखिए, हमने कई जगह बताया है, कई बार बताया है, लेकिन शायद हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग साधना मार्ग पर चल पड़े हो, और अगर आप इस चैनल से जुड़े हो यानी कि आप साधना के लिए सीरियस हो। और ये बात आपको भली भांति पता है, साधना ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ पर एकांत हो। तो मंत्र सिद्ध का ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ मनुष्य का आगमन ना हो, तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छी सफलता मिलती है मंत्र सिद्धि में। एकांत स्थान जैसे कि बगीचे, मैदान, पहाड़ों की गुफाएं, नदी के किनारे, घने जंगल, तीर्थ स्थल, ये सब है ना, बता दिया है आपको पहले ही। तो जब मंत्र की साधना हेतु प्रवेश करना है, उस साधना के लिए हेतु हमें प्रवेश करें, तो उस मन वचन कर्म से उस स्थान के यक्ष या जो भी रक्षक देव हैं उनसे विनय करके हमें मुख से उच्चारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मन मन में बोल लिया, मुंह से बकायदा बोलना है कि हे भगवान, इस स्थान के रक्षक देव, मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्थान पर आया हूँ, आपका आश्रय लिया है, इतने दिन तक मैं यहाँ रहूंगा, कृपया करके मेरी साधना को सफल करें, अतः आपके स्थान में रहने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान करें। अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई उपद्रव या उपसर्ग हो, संकट हो, भय मुझे आए, तो उसका निवारण भी आप ही करें। आपको याद है, वो तो खैर एक ही सीन है, लेकिन ऐसा सच में होता है कि हर स्थान पर किसी न किसी देव का निवास होता है। जब पांडव एक तालाब के पास पानी पीने गए थे, तो उस तालाब का रक्षक जो एक यक्ष था, ठीक है, तो वो प्रसंग जो है सबको पता होगा। ये सिर्फ एक उदाहरण है हमें हमारे समझाने का कि हर स्थान का कोई ना कोई देव या कोई ना कोई रक्षक जरूर होता है। तो जहाँ पर भी आप मंत्र सिद्धि के लिए जा रहे हैं या साधना के लिए जा रहे हैं, वहाँ के देव या रक्षक से ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जिस मंत्र की साधना करनी हो, पहले विधि पूर्वक जितना हर रोज जाप कर सकें उतना प्रतिदिन जाप करें, 1.25 लाख बार। जब पूरा कर जो है मंत्र साधना करनी चाहिए। फिर जिस कार्य को करना चाहते हैं, जिस भी कार्य को आप करना चाहते हैं, 108 बार या 21 बार, जैसा भी मंत्र में लिखा हो या जैसे भी उस मंत्र की महिमा हो, ठीक है, तो उतनी बार जप करने से आपका जो भी कार्य होगा वो सिद्ध होगा, इस बात की गारंटी है। मंत्र शुद्ध अवस्था में जपना चाहिए। शुद्ध अवस्था आप समझ रहे हो। भोजन भी शुद्ध ही खाना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए। प्याज, लहसुन या मांस, मदिरा, ये सब का जो भी तामसिक भोजन होता है वो नहीं खाना चाहिए। जिस मंत्र में शब्द के आगे 2 का अंक हो, तो उस शब्द को 2 बार उच्चारण करना चाहिए। पद्मासन में मंत्र साधन में जब करना चाहिए, वो सबसे आसान होता है। बायां हाथ गोद में रखें और दाहिने हाथ से जप करें। माला वगैरह लेते हो ना, वो दाहिने हाथ से करें। अगर मंत्र में बाएं हाथ से जब आपके लिखा हुआ है, आपके गुरु ने बताया है या आपको कहीं से प्राप्त है, तो दाहिने हाथ को गोद में रखें, ठीक है। वैसे अगर आपको किसी ने नहीं बताया है तो बायां हाथ आप गोद में रखें, वो सही है। फिर इसके आगे क्या है, देखिए, मंत्र जपने जब आप बैठते हैं तो सर्वप्रथम रक्षा मंत्र का जाप करना बहुत अनिवार्य होता है। वो क्या करता है, वो आपके चारों तरफ एक रक्षा कवच बनाता है। कोई भी हम साधना करते हैं, जैसे कि हमने आपको बगलामुखी साधना दी, काल भैरव, क्रोध भैरव की साधना दी, है ना, उसमें हमने रक्षा कवच बताया आपको। कोई भी साधना आप करोगे तो रक्षा कवच अवश्य होता है, ताकि कोई भी उपद्रव या विघ्न ना हो। क्योंकि जब भी आप संकल्प लेके बैठते हैं ना, आप बिना संकल्प के बैठ जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप संकल्प लेके बैठ जाओ, कुछ ना कुछ विघ्न जरूर जरूर पड़ेगा। किसी भी तरह का विघ्न वो आएगा ही आएगा। तो इसलिए रक्षा कवच जरूर करना चाहिए। अगर मंत्र पूर्ण होने पर देवी देवता या सांप या बिच्छू, भेड़िया, कोई जानवर, रीछ, भालू, कुछ भी आपके पास आए, डराने आए, तो रक्षा मंत्र जपने से
मंत्र जो है साधक के अंग को छू नहीं सकता। जो भी गलत तरीके की चीजें हैं वो मंत्र साधक यानी कि जो साधक मंत्र पढ़ रहा है उसको छू नहीं सकता, किसी भी अंग को। सामने के सामने ही डराता रहेगा, पास नहीं आएगा, छुएगा नहीं। सांप होगा तो डस नहीं सकता, वो सामने बेशक बैठा रहेगा पर डस नहीं पाएगा। तो इसलिए डरना नहीं है। पर हाँ, अगर आपने रक्षा कवच नहीं पढ़ा है तो फिर समस्या है, प्राण जाने की नौबत आ जाती है। लेकिन आपने रक्षा कवच पढ़ा है तो बेशक प्राण आने की नौबत आ जाए तो भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि डर गए तो जितना भी आपका जो है ध्यान जो है वो मंत्र जप से हट जाता है, संकल्प से हट जाता है। और जैसे ही मंत्र से ध्यान हटा, आपका जो है जो फोकस होता है उस देवी देवता से, उस मंत्र के देवी देवता से, वो हट जाता है। ठीक है, तो मंत्र साधना करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंत्र साधना करते वक्त सांप वगैरह से अगर आप डर जाएं, मंत्र को बीच में छोड़ दें, तो मानसिक स्वास्थ्य जो है गड़बड़ा जाता है। आप जो है मान लीजिए किसी जंगल में नहीं हो, अपने घर में बैठे हो, मान के चलिए, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी कोई चीज़ आपको बाधा नहीं डालेगी। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ दिख जाती है। अगर आप इतने सीरियस हो गए और किसी देवी देवता को पता चल गया कि भाई फलाना साधक मेरी पूजा कर रहा है, मेरा वो कर रहा है, और जो यक्ष यक्षिणी होते हैं उनको अगर मान लो पता चल जाता है, तो वो बाधा डालते ही डालते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आप उस चीज़ को पूरा ना करो। तो ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठोगे तो ये चीज़ें नहीं आ सकती, ये 100% आ सकती हैं। ठीक है, मंत्र साधना में देखिए क्या करना होता है। धोती दुपट्टा सफ़ेद रंग का हो, या मंत्र में जिस रंग का लिखा है, जैसे कि बगलामुखी में पीले वस्त्र का पहनने पड़ते हैं, किसी भी तामसिक साधना में थोड़ा काले वस्त्र का चलता है चलन। ठीक है, हनुमान की साधना में पीले या लाल वस्त्र होते हैं। तो इस तरीके से जिस भी मंत्र की जैसी महिमा है वैसे वस्त्रों का धारण हो तो ही जब वो ज़्यादा अच्छा होता है साधना के लिए। बिछाने के लिए आसन भी सफ़ेद, पीला या लाल हो, जैसा कि मंत्र में हो, जैसे कि तामसिक में काला हो जाता है, तो उसके अनुसार आपको लेना चाहिए। ये सब हम आपको गुण बता रहे हैं। जो वीडियो का टाइटल है ठीक वही आपकी चीज़ 100% होगी। मंत्र में माला जिस रंग की लिखी होती है वही पहननी चाहिए, या उसी से जो है जप करना चाहिए। जैसे कि बगलामुखी की हल्दी वाली जो माला होती है, ठीक है, हरि नाम की तुलसी की माला होती है, हनुमान जी की लाल मूंगे की होती है, इस तरीके से। तो वो जैसा मंत्र की महिमा है वैसे ही आपको लेना होगा। मंत्र की साधना के लिए गर्मी का समय ठीक रहता है, ताकि सर्दी ना लगे, क्योंकि सर्दी में शरीर कांपता है, मंत्र से ध्यान हटता है। 2 जोड़ी कपड़े रखने चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े रखें, ताकि मल मूत्र जब त्याग ना हो तो दूसरे वस्त्र पहने, क्योंकि स्वच्छता को बनाए रखना है। अपवित्र होते ही स्नान करें या बदन को पोंछ लें, वस्त्र अपवित्र ना हो, इस बात का ध्यान रखें। मंत्र की सिद्धि जितने दिन भी करें, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब आप समझते होंगे, विचार भी नहीं आने चाहिए दिमाग में। ठीक है, अपना व्यवसाय भी उन दिनों में छोड़ दें जब साधना करते हैं, तो केवल भोजन करें, भोजन के लिए उठें और अपने सोच कर्म के लिए उठें। ऐसा नहीं आप दिनचर्या के काम भी कर रहे हो और फिर दोबारा से अपने मंत्र जाप में लग रहे हो, वो नहीं चलता। फिर बोलते हो कि मंत्र सिद्धि नहीं हुई, ऐसे नहीं होता। मंत्र सिद्धि करने बैठे हो तो मान के चलो और सारे दुनिया में जितने भी काम हैं छोड़ दो, फिर सिर्फ मंत्र सिद्धि में लगना है। जो शरीर को चाहिए सिर्फ उन चीजों को करना है, जैसे कि मल मूत्र का त्याग और भोजन पानी इत्यादि। ठीक है, तो किसी साथी से मंत्र साधना स्थल पर आप मंगा सकते हैं इन चीजों को, खाने को, पानी को। अगर भूखे रहने की शक्ति मंत्र साधना काल तक अगर आप कर सकें तो श्रेष्ठ है। मंत्र के अक्षरों का शुद्धता से धीरे धीरे उच्चारण करें, एकदम से जल्दी ना पकड़ें। वो कहीं भागना नहीं है आपको, स्पीड पकड़ने की जरूरत नहीं है कि अरे 1.25 लाख का संकल्प लिया है तो चलो थोड़ा सा तेज कर दूं, नहीं, क्योंकि गलती रहने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप धीरे धीरे धीमी गति से चलते हैं, उच्चारण स्पष्ट रखते हैं, साफ रखते हैं शुरुआत में, तो वही जुबान पर चढ़ जाता है। फिर अगर आप स्पीड भी पकड़ते हैं ना थोड़ा सा बाद में, हालांकि इसका भी हम अभी आपको बताएंगे, पहले ये सुन लीजिए।
बाद में फिर अगर आप स्पीड भी पकड़ते हैं ना, तो जो शुरुआत में इस उच्चारण रहा है बिल्कुल साफ, वही स्पीड में भी काम करेगा। लेकिन जिस गति से आपने शुरुआत करी है, अंत तक वही गति रहे तो श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में स्पीड पकड़ लोगे तो मंत्र सिद्धि नहीं होगी, पर हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस गति से आपने शुरुआत करी है, उसी गति को अंत तक बनाए रखते हैं तो श्रेष्ठ होता है। ठीक। मंत्र हेतु अगर किसी भी साधना में या मंत्र सिद्धि में दीपक के बारे में लिखा हो कि भाई दीपक जलाना है सामने, तो इस बात का ध्यान रहे कि वो अखंड दीपक हो, दीपक जलता रहे। धूप लिखी हो तो अखंड धूप हो, धूप भी जलती रहे, बुझे ना। सामने रखें इन दोनों चीजों को। जिस उंगली या अंगूठे से जाप करने के लिए बोला है उस मंत्र सिद्धि के लिए, उसी से लिखा जाना चाहिए। मंत्र साधना जन कल्याण के हित के लिए होता है। इसका अगर आपको सिद्धि प्राप्त होती है तो इसका गलत इस्तेमाल कभी ना करें, मंत्र सिद्धि छिन जाती है। अपने लोभ, लालच, दूसरों के नुकसान के लिए जो भी आप कार्य करते हो मंत्र सिद्धि के बाद, तो आपका ही सर्वनाश होता है, किसी और का नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिएगा, परिणाम विपरीत होने लगते हैं। जो साधक अनुभवी हैं वो परामर्श करके ही मंत्र साधना करें, क्योंकि परामर्श कर लेने से मंत्र की पूरी ज्ञान भी हो जाता है और परामर्श से मंत्र सिद्धि का जो हमारा कार्य है वो भी सफलतापूर्वक पूरा होता है। तो उम्मीद करते हैं जो उपाय और विधि और प्रयोग आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं मंत्र सिद्धि के, वो आपको पसंद आए होंगे। जय श्री राम।